देखो 1.1 1.2 के इंट्रोडक्शन में कुछ था नहीं, बस हमें सेट्स की डेफिनेशन वगैरह की थी। 1.3 में जो पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में, वो है सबसेट। सबसेट सबसेट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। व्हेन अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, जैसे कोई बड़ा सा सेट है बी, उसका कोई सबसेट अगर ए है, तो ए में क्या प्रॉपर्टी होगी? देन every element of A will belongs to the set B। belongs to का मतलब हमको पता है। जैसे मान लो एक सेट बनाते हैं बी सेट क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट बी के। अब सेट बी के लिए कोई सबसेट अगर बनाना हो, ए बनाते हैं। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो अगर मैं 1 और 2 दो एलिमेंट्स ले लूं और उसका एक सेट बनाऊं, सेट कैसे बनाते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, ब्रेसेस में कवर करते हैं, है ना। तो सेट बी की हेल्प से इनके दो एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 और 2 और एक सेट बनाते हैं ए। तो हम ये बोलेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि इसका एक पार्ट है, वो 1 2 दोनों बी के एलिमेंट है। एक और सेट बनाते हैं सी एक सेट है 2 4 और 6। अब देखो ए जो है, ए के दोनों एलिमेंट्स बी में भी है, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां पे देखो सी में जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 भी है। 6 बी के पास नहीं है, तो सी जो है वो सबसेट नहीं है बी का। ये सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है, ये सबसेट का सिंबल होता है। ओके, सी जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ए जो है वो बी का सबसेट है। अब कुछ छोटी छोटी बातें देखो। यहां पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सबसेट की प्रॉपर्टीज कुछ छोटी छोटी। इफ ए सबसेट है बी का, ए अगर मान लो बी का सबसेट है, तो ए अगर स्मॉल ए कोई एलिमेंट है ए का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है वो बी में भी लाई करेगा। ओके, ए अगर बी का सबसेट है, जैसे यही एग्जांपल ले लो ए और बी के, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 अगर ए में लाई करता है और ए अगर बी का सबसेट है, तो ये 1 गारंटी के साथ बी में भी लाई करेगा, बी का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वही बात है, ये स्मॉल ए कोई भी एलिमेंट है सेट ए का, तो ए अगर बी का सबसेट है तो जो ए है वो बी में भी लाई करेगा, स्मॉल ए बी में भी लाई करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। और देखो, मान लिया ए है सबसेट बी का एंड बी है सबसेट ए का। क्या क्या है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज, कोई बता सकता है क्या होगा इसका रिजल्ट? ऐसे केस में क्या होगा? इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी, बहुत बढ़िया। ये ए इक्वल टू बी का कंडीशन है, ठीक है। ए और बी इक्वल होंगे तभी ऐसा होगा, ए एंड बी इक्वल होंगे तभी ऐसा होगा। जो ये वाला सिंबल देख रहे हो, ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। तो जैसे आर डी शर्मा बुक है उसमें इसको ऐसे लिखते हैं, आई डबल एफ, इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। ओके, इफ एंड ओनली इफ। नेक्स्ट सर पॉइंट आपकी देखो। आवाज बहुत बुरी तरीके से बेकार, मतलब अजीब। चलो, तो इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसको, ये जो सिंबल है उसका नाम है इफ एंड ओनली इफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो एवरी सेट, कोई भी सेट हो, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होगा ही, ठीक है।
कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्टी सेट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। ठीक, कहीं पे ऐसा हो ए बी का सबसेट है एंड ए बी के इक्वल नहीं है, समझो इसको, ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, उस केस में देन ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। ए क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और उस केस में बी इज कॉल्ड एज सुपर सेट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, देखो समझो इसको। मान लेते हैं एक सेट लेते हैं ए 1 2 3 5, तो इससे एक सबसेट बनाते हैं, बी बनाते हैं इसका सबसेट। कैसे बनाते हैं इसको, 1 2 3 और 5 ये सब ले लेते हैं, और एक बनाते हैं सी 1 3। ठीक, तो देखो बी क्या है, बी ए का सबसेट है एंड बी इक्वल टू ए भी है, क्योंकि देख लो दोनों इक्वल है। एक और केस है यहां पे कि सी जो है वो सबसेट है ए का, बट सी सेट ए के इक्वल नहीं है। दो सेट इक्वल कब होते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ए और बी यहां पे इक्वल सेट थे, तो इस केस में, इस वाले केस में सी सबसेट है ए का लेकिन सी ए के इक्वल नहीं है, तो सी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। और ए क्या होगा सी के लिए, सुपर सेट। इस सी के लिए ए क्या होगा, सुपर सेट होगा। ओके, अब देखो कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं, पहले ना ये कॉपी कर लो जल्दी से, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखो, इफ ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा बट डेफिनेशन हमको समझ में आ जाएगी सारी चीजों की। ए बी सी 3 सेट्स हैं, ए जो है एलिमेंट है बी का एंड बी सबसेट है किसका, सी का। बी इज सबसेट ऑफ सी। इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी? क्या ये ट्रू है, ये हमको बताना है, ये ट्रू है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। गिव एन एग्जांपल। ठीक है, इसका एग्जांपल देना है। ए बी सी 3 सेट्स हैं, इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। ए बी सी 3 सेट्स हैं, ए जो है वो बी का एलिमेंट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए भी सी का सबसेट होगा? इसको समझने के लिए पहले एक दो चीजें मैं बता दूं, पता होगा वैसे बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लो। देखो मान लो कोई सेट है एक्स, एक्स कोई सेट है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो कोई तुमसे पूछे 1 इस सेट का क्या है, एलिमेंट है या सबसेट है, तो ये वाला जो 1 है, देखो ब्रेसेस में नहीं लिखा है। सबसेट जो वर्ड होता है ना, वो भी एक सेट होता है। तो सेट की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, करली ब्रेसेस से उसको एनक्लोज करते हैं। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट लिख देते हैं, और अगर 2 एलिमेंट है तो कॉमा से उनको सेपरेट किया जाता है। ओके, तो सेट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेट के एलिमेंट्स करली ब्रेसेस में या ब्रेसेस में क्लोज्ड रहते हैं।
तो ये जो 1 है, देखो ये ब्रेसेस के अंदर नहीं है, तो ये जो 1 है वो क्या होगा, एलिमेंट होगा इस सेट का। और अगर इस 1 से हमको सबसेट बनाना है तो इस 1 को हमको ब्रेसेस में डालना पड़ेगा, तब ये जो होगा ये सबसेट होगा किसका, 1 और 2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कहां पे हमको एलिमेंट का साइन लगाना है, कहां पे हमको सबसेट का साइन लगाना है। तो एलिमेंट का साइन लगाएंगे वहीं पे जहां एक एलिमेंट बस बाहर करेंगे बिना ब्रेसेस के। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा दिमाग और घूमेगा बट बात समझ में आएगी। एक दूसरा सेट लेते हैं y, समझना इसको ध्यान से, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। इस y सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो 1, 2, 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं सारे y के। अब मैं पूछता हूं 1, 2, यहां पे कौन सा साइन लगेगा, एलिमेंट, और यहां पे ये मान लो 1, 2, 3, 4, एलिमेंट का साइन लगेगा या सबसेट का साइन लगेगा, बताओ क्या सोचते हो, यहां पे कौन सा साइन लगेगा। सर एलिमेंट। एलिमेंट, ओके। बाकी बच्चे, सर एलिमेंट। एलिमेंट। बनज, सर एलिमेंट। अभिनव, यहां पे लगेगा एलिमेंट का साइन, एलिमेंट का साइन लगेगा, सबसेट का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, ये एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है, देखो 1, 2 ब्रेसेस के अंदर खुद उसका एलिमेंट था, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट। इस सेट y में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। y सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया है, दूसरा एलिमेंट 3 है, तीसरा एलिमेंट 4 है, इन सबके बीच में कॉमा भी लगा है। हाँ, कोई मेरे से ये पूछे कि 1 एलिमेंट है क्या y का, नहीं है, नो, 1 कहां दिख रहा है, वहां तो 1, 2 है। इसको हम अलग नहीं कर सकते, जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे हम 3 को अलग नहीं कर सकते, कोई थोड़ा ना बोलेगा ये भी एलिमेंट है, इस पूरा बनाओगे तब ना 3 होगा। अब 3 को बीच से तो नहीं काट सकते ना, 4 के लिए सिर्फ ऐसे लिख दें और एलिमेंट है, ये तो थोड़े ना 4 को थोड़े ना काट सकते हैं। उसी तरीके से इन दोनों एलिमेंट्स को अलग नहीं कर सकते। ये जो 1, 2 है वो एलिमेंट है, 1, 2 एलिमेंट है। ठीक, अच्छा अगर 1, 2 से सबसेट बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले तो जो एलिमेंट है उसको ऐसे लिखो, ये एलिमेंट था, अब इसको करली ब्रेसेस में डालोगे तो ये सबसेट होगा किसका, y का। ये दोनों चीजें एकदम अच्छे से समझ लेना वरना इस क्वेश्चन में परेशानी आएगी। ठीक है, कहां पे एलिमेंट का साइन लगता है, कहां पे सबसेट का साइन लगता है, इसको क्लियर कट दिमाग में बिठाना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स इस पे पूछे जाते हैं कि या तो ये साइन लगाओ या फिर ये साइन लगाओ, तो वहां पे हमको यही सब चीजें यूज करनी पड़ती है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। ए बी सी 3 सेट से हमको एग्जांपल देके समझाना है, तो ए बी सी 3 सेट हमको लेने हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, समझोगे। यही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए सेट मान लिया हमने 1, 2 ले लिया, ठीक। अब बी सेट जो लेना है, ध्यान से देखो यहाँ पे, बी सेट जो लेना है हमको, तो ए जो है वो बी का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ए क्या है, ये पूरा है, तो ये एक एलिमेंट होना चाहिए बी के अंदर। तो बी सेट तो बनाना है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे बी को। अब बी के अंदर एक एलिमेंट तो ए ही रहेगा और दूसरा एलिमेंट मान लिया कुछ और 3, तो ये हमने बी मान लिया। बी में ए पूरा का पूरा बैठना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ए जो है वो बी का एलिमेंट है। तो ये हमने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि ए बी का एलिमेंट था। अब देखो बी जो है वो सी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, मतलब सी अगर हमको लेना है तो बी इसने बताया है सबसेट है किसका, सी का। तो ये बी का ब्रेसेस अगर हम हटा दें, क्योंकि जब बी को हमने सेट बनाया, बी तो सबसेट बोल रहा है ना, तो जो बी को हमने सेट बनाया उसमें ब्रेसेस लगाया होगा, तभी तो सेट बना है। बी सबसेट बोल रहे हैं जिसको हम, तो बी को अगर हम सबसेट बना रहे हैं तो मतलब उसमें ब्रेसेस लगाया होगा हमने, है ना, उसमें हमने ब्रेसेस लगाया होगा। तो वो ब्रेसेस अगर हटा लें तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट 1, 2 और दूसरा एलिमेंट 3, वो सी का एलिमेंट रहा होगा।
तो सी क्या रहा होगा, देखो सी रहा होगा 1,2 पहला एलिमेंट बी का, और 3, और इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो ये सी रहा होगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बी जो है वो सी का सबसेट है। ए बी सी बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। एबीसी ये तीन हमने अजम्पशन ले लिया। अब चलो ये हम चेक करते हैं, इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। चेक करते हैं सी का सबसेट ए है क्या, सी का सबसेट ए है क्या? तो सी का सबसेट ए तभी होगा जब ये ब्रेसेस हटा के 1,2 दो एलिमेंट्स हों उसके अंदर। चेक करते हैं, क्योंकि ए को अगर सबसेट बनाना है तो एक तो ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, तो सी से कोई भी एलिमेंट ले लो, उनका ब्रेसेस लगा लो, तो वो सबसेट कहलाएगा सी का, है ना। अब ए को अगर सबसेट मानना है तो ए में से अगर ब्रेसेस हम हटा लें तो 1,2 ये दोनों 1,2 ये दोनों के दोनों एलिमेंट होने चाहिए किसके, सी के। चेक करो है कि नहीं, 1,2 एलिमेंट है सी का, यस और नो, बताओ। बोलो। नो सर। नो, 1,2 सी का एलिमेंट नहीं है। सी का एलिमेंट क्या है, ब्रेसेस के अंदर 1,2 ये एलिमेंट है सी का, देख लो यहां पे, है ना। 1,2 ब्रेसेस के अंदर रखेंगे तभी वो सी का एलिमेंट होगा। सी का एलिमेंट मतलब सी के ब्रेसेस हटा लो, और जो तीन एलिमेंट्स हैं मैं तीनों को सर्कल कर देता हूं, तो ये तीन एलिमेंट्स हैं सी के, ब्रेसेस हटाने के बाद जो कॉमा के बीच में रखे हैं वो एलिमेंट है सी के। तो यहां तो 1,2 कहीं भी नहीं है, 1,2 तो ब्रेसेस के अंदर है। तो कहने का मतलब ये आंसर नो है, यस नहीं है, ये नो है। तो जब ये एलिमेंट है ऐसा नहीं है, मतलब इसको क्या लिखेंगे, नॉट एन एलिमेंट लिखेंगे। बट 1,2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी, सो ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से लिया गया था। मैंने सारे एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा। डेफिनेशन के बेसिस पे एग्जाम्पल्स जो मैं सेलेक्ट करके रखा है मैंने वही करा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला कॉपी कर सकते हो। अब देखो मैं तुम्हें रियल नंबर के कुछ सेट्स बताता हूँ, सबसेट बताता हूँ रियल नंबर्स के, रियल नंबर के कुछ सबसेट बताता हूँ, ठीक है। जैसे n क्या होता है, z क्या होता है, w क्या होता है, q क्या होता है, q बार क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, समझो इनको। पहले तुम्हें नंबर ट्री का नॉलेज है, नंबर ट्री अच्छे से पता है, कौन सा किसके अंदर होता है, ये पता है सबको। यस सर। तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब कैसे कैसे होते हैं मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा सा। देखो नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है, दो तीन बार मैंने दिखाया भी होगा पहले। नंबर दो ही टाइप का होता है, या तो रियल नंबर होगा या फिर इमेजिनरी होगा। रियल नंबर के फिर दो कैटेगरीज हैं, इरैशनल या फिर रैशनल। रैशनल के फिर से दो कैटेगरी, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस या डेसिमल्स, इसकी भी दो कैटेगरी। दुनिया का हर नंबर इसके अंदर आ जाएगा। फ्रैक्शंस या डेसिमल्स की दो कैटेगरी, क्या क्या, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इंटीजर्स की तीन कैटेगरीज, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स।
ठीक है, तो ये सारे नंबर्स होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ अगर 0 को मिला लें तो होल नंबर्स बोलते हैं। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, तो देखो, रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को या कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इमेजिनरी को Z से नहीं करते हैं, इमेजिनरी को हम R बार से डिनोट कर सकते हैं। R पे बार, बार का मतलब क्या है, जो रियल नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है जनरली, तो जो भी रियल नहीं है वही इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी को R पे बार लगा के लिख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, Z से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ये भी हमने पढ़ा है, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक, इमेजिनरी को Z से नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से। अब देखो, रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, Q फॉर क्वोशिएंट। इररेशनल को Q बार से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो रैशनल नहीं है वही इररेशनल है। दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रैशनल भी है इररेशनल भी है, इसी वजह से Q और Q बार। इंटीजर्स को I या फिर Z से डिनोट करते हैं। Z का मतलब होता है ज़ैलम, ये ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटीजर, I या Z। नेचुरल नंबर्स को N से, होल नंबर्स को W से। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट है नंबर्स का। अब हम इन I, Z, R, Q इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन सबको पहले कॉपी कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट, तो जो सबसेट है ना रियल नंबर्स के, वो कैसे हैं देखो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर। पहली बात तो ये समझा था हमने पिछली क्लास पे भी कि रियल नंबर का जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। अगर रियल नंबर का सेट हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, क्या परेशानी आएगी, एलिमेंट सारे कॉमा से सेपरेट करके लिखना पड़ता है ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल नंबर को एक बार हम लिख भी दें 1 2 3 4 आगे डैश 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 इनफाइनाइट सेट बना के, लेकिन प्रॉब्लम क्या है रियल नंबर के साथ कि 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। 1 और 2 क्या, 1.1 एंड 1.2 इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट्स को कॉमा से लिख ही नहीं सकते हम। इनफैक्ट 1.1 के जस्ट बाद क्या आएगा वो भी नहीं लिख सकते। 1.1 के जस्ट बाद नंबर लाइन पे कौन सा नंबर होगा नहीं लिख सकते, तो कॉमा के बाद नेक्स्ट नंबर लिख ही नहीं सकते, है ना। तो रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। बस हम यही बोलते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। नंबर लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, बातें बनाना चाहे तो बना सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बातें बना सकते हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारा एक्स है, ऐसा लिख सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो भी सही फॉर्मेट नहीं होगा। तो रियल नंबर के जो सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे, देखो मैं छोटे से बड़े पे चलता हूं। ठीक है, सबसे पहला जो नेचुरल नंबर है, एन का मतलब समझ जाना नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर, जेड का मतलब वो सब चीजें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी। तो एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो होगा वो सबसेट होगा होल नंबर्स का। ठीक है, ट्री को ही ध्यान रखना, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स जो हैं वो सबसेट हैं किसके बताओ, रियल नंबर के। इंटीजर्स रियल नंबर के सबसेट हैं। तो पहला जो ट्री है वो ये इस तरीके से याद रखोगे, और देखो बहुत सारे और बनाएंगे। कोई ऐसा बोले कि जो इररेशनल नंबर है वो सबसेट है रियल नंबर का, तो ये भी सही बात है, इररेशनल नंबर भी रियल नंबर के सेट हैं, के सबसेट हैं। थर्ड कोई लिखना चाहे तो जो रैशनल नंबर है वो भी सबसेट है रियल नंबर के, ये भी सही बात है। और देखो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, ये सबसेट है इंटीजर का, और इसके बाद किसी ने लिख दिया सबसेट है रैशनल नंबर का, ये भी सही है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये सबसेट है फाइनली रियल नंबर का। तो ये सबसे बेस्ट
है इन सब में से, ठीक है। क्या क्या है ये? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर बात होती है इंटरवल्स की। इंटरवल्स को हम इनइक्वालिटीज में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से देख लो इंटरवल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। कई जगह पे हमको ये नोटेशन यूज करना पड़ता है। पहला, मान लिया x एलिमेंट है रियल नंबर का और हमने ऐसे लिखा है 1x4, तो इस इंटरवल का नाम है ओपन 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 इंटरवल। ये इंटरवल ओपन ओपन है, दोनों साइड से ओपन है। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे? x इज एन एलिमेंट ऑफ 1 से लेकर 4 दोनों ओपन, या फिर x इज एन एलिमेंट ऑफ 1, 4 दोनों ओपन। तो यहां पे मैं समझा दूं, ओपन के लिए या तो हम ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, या फिर मतलब मान लो दोनों साइड से ओपन है तो इस तरीके से लिखेंगे, या फिर इस तरीके से लिखेंगे। और क्लोज्ड के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो इन दोनों का मतलब सेम रहेगा। तो ये 1 की साइड से भी ओपन है और 4 की साइड से भी ओपन है, तो 1 की तरफ से भी ओपन, 4 की तरफ से भी ओपन। इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखें अगर, तो मान लिया नंबर लाइन पे 1 और 4 दोनों से ओपन है, तो 1 पे एक होल रहेगा, 4 पे भी एक होल रहेगा, होल या नोड बोलते हैं इसको, और बीच के सारे एलिमेंट्स ये कंटेन करेगा। ये 1 है, 1, ये 4, बीच के सारे एलिमेंट्स ये ले सकता है, ठीक। नंबर 2, मान लिया x हमारा रियल नंबर का एलिमेंट है और ये 1 की साइड से क्लोज्ड है, 4 की साइड से ओपन है, तो इसका नाम रहेगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसको देखो कैसे लिखते हैं। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ 1 की साइड से क्लोज्ड है तो स्क्वायर ब्रैकेट इधर से खुलेगा, और 4 की साइड से ओपन, या तो ऐसे लिख लो x इज एन एलिमेंट ऑफ 1, 4 की तरफ ओपन कर लो। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो 1 इंक्लूडेड है इसलिए वहां पे होल नहीं रहेगा। ये मान लिया 4 है तो 4 पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, लाइन थोड़ी सी मैं मिटा सकता हूं यहाँ पे, ये हमारा 4 हो गया। तो क्या क्या इंक्लूडेड है? ये 1 भी इंक्लूडेड है और सारे इंक्लूडेड हैं, बस 4 नंबर एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये वाला, यहाँ पे ऐसे होल बनाते हैं, इसको या तो होल बोलते हैं या फिर नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नोड या फिर होल, ओके। थर्ड टाइप का इंटरवल, अगर दोनों साइड से क्लोज रहे तो क्या होता है? मान लो x एलिमेंट है रियल नंबर का और 1 की साइड से भी क्लोज है, 4 की साइड से भी क्लोज है, तो इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल देखो तो इसमें लिखते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ, दोनों साइड से क्लोज रहेगा 1, 4, इसका एक ही रिप्रेजेंटेशन है। नंबर लाइन पे अगर दिखाना है तो 1 भी और 4 दोनों इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड, तो 1 तो है ही, बीच के सारे नंबर्स, और 4 भी इंक्लूडेड है। नंबर लाइन का रेंज दोनों साइड से -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी में बताना भूल गया था, ये सबको पता है। नंबर लाइन का जो रेंज है दोनों साइड से वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। फोर्थ टाइप का इंटरवल, x रियल नंबर का एलिमेंट है, 1 की साइड से ओपन एंड 4 की साइड से क्लोज्ड, इसका नाम है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको लिखते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ 1, 4, 4 की साइड से क्लोज, या फिर x इज एन एलिमेंट ऑफ 1, 4। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, 1 की साइड से ओपन रहेगा ये, तो ये मान लो 1 हो गया और ये 4 हो गया। 1 ओपन है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है,
और 4 हमारा इंक्लूडेड। ठीक, किसी भी केस में, इन चारों केसेस में जो इंटरवल का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल, इन चारों ही केसेस में लेंथ ऑफ इंटरवल ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, 4 माइनस 1 3। एक छोटा सा टॉपिक और है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है वो भी समझ लो। देखो, पावर सेट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल द सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट of any set of a set is called power set। ठीक है, set of all the subsets of any set। जैसे मान लिया एक सेट हम बनाते हैं, छोटा सा सेट बनाते हैं 1, 2, दो ही एलिमेंट्स लेते हैं इसमें। अब ए का अगर हम सबसेट लिखें, सबसेट्स ऑफ ए, तो ए का कितना सबसेट बनेगा इसका एक फॉर्मूला है, मैं थोड़ी देर में आता हूं उस पे। सबसेट कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। पहला सबसेट फाई, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही लिखा था फाई हर एक सेट का सबसेट है, तो एक तो ये हो गया, और फाई में ब्रेसेस मत लगाना। एक तो ये सबसेट हो गया। दूसरा सबसेट, तो ए का एलिमेंट 1 है, उसको ब्रेसेस में डाल दो, ये एक सबसेट बन गया। दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका बना लो ब्रेसेस में। और 1, 2 ये तो होगा ही होगा, हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, तो ये हो गया सबसेट किसका, ए का। अब इन सारे सबसेट्स को अगर हम एलिमेंट मान के एक नया सेट बनाएं, कैसे बनाएंगे वो देखो। पहला एलिमेंट रखेंगे 5, दूसरा एलिमेंट रखेंगे 1, तीसरा एलिमेंट रखेंगे 2, चौथा एलिमेंट रखेंगे 1, 2। देखो सारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमा है, यहां पे कॉमा गलती से आ गया है 1 के बाद, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखो अच्छे से। तो इस सबसेट में, मतलब ए सेट था, उसका 1, 2 एलिमेंट है, तो 1, 2 दो एलिमेंट्स हैं, तो उसके लेके ये 4 सबसेट बन जाएंगे, है ना। अब इन चारों सबसेट्स को अगर हम एक एक एलिमेंट मान लें, तो इन एलिमेंट्स के बीच में कॉमा साइन लगा देंगे, और कॉमा लगाने के बाद इसका सबसेट, मतलब इसका एक सेट बनाए। तो देखो इन सारे एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाए, तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। ये पावर सेट ऑफ ए है। ठीक है, क्या है ये, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, सेट ए के सारे सबसेट्स का सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट। ये पावर सेट ऑफ ए है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला जो मैं बता रहा था, ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो कितने होंगे, इसको हम लिखते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, एग्जैक्टली उतने ही होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। क्या मतलब, पावर सेट ए का कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, देखो ये 1, 2, 3, 4, जितने कॉमास हैं उनको ऐड कर लो, मतलब कॉमास के साथ जो एलिमेंट्स हैं उनको गिन लो। तो 5 पहला हो गया, ये ब्रेसेस के अंदर 1 दूसरा हो गया, ब्रेसेस के अंदर 2 तीसरा हो गया, और ब्रेसेस के अंदर 1, 2 चौथा हो गया। तो 4 एलिमेंट्स हैं। अब 4 एलिमेंट्स क्या है, तो सबसेट जितने हैं उतने ही होंगे, सबसेट भी 4 ही थे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक, n जो है वो ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो ए सेट में 2 एलिमेंट्स थे, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, 4 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में, और 4 सबसेट बनेंगे, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, किसी भी सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दैट सेट, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो ये पूरा कॉपी करना है, कॉपी करो जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको यू से डिनोट करते हैं, मतलब यू तो नहीं होता है, ये इस टाइप का होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक,
यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको, यू से डिनोट कर लेते हैं, चलो यू से डिनोट कर लेते हैं। इसका ज्यादा यूज है एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है, बट पढ़ना हमको 1.3 के अंदर है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो देखो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो, जो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, इन एनी कॉन्टेक्स्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट, largest possible set is the universal set। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो पहला एग्जांपल, फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए क्या क्या हो सकता है यूनिवर्सल सेट, बता सकते हो? नेचुरल नंबर मतलब कैपिटल एन, इसके लिए यूनिवर्सल सेट्स क्या क्या हो सकते हैं, यहां लिखते हैं यूनिवर्सल सेट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट में एन जो है वो पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए, एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स के लिए होल नंबर भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि होल नंबर का एक सबसेट है नेचुरल नंबर, ठीक। होल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, कोई भी मेंबर बचेगा नहीं। जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे हो सकते हैं, रियल नंबर तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा। इस तरीके से हम आगे जा सकते हैं, यूनिवर्सल सेट की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हम बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा यूनिवर्सल सेट, तो अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स मतलब इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल तुमने नाम सुन रखे हैं सारे के सारे, उन सबको मिला दो तो ट्रायंगल प्रजाति का ये एक पार्ट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और ज्यादा एडवांस जाना है तो पॉलीगन्स बोल दो, पॉलीगन्स में तो ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब आ जाएंगे, पॉलीगन, ठीक। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट की बात होती है, ठीक। देखो यहां पे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगा, यहां पे एक्सरसाइज जो है 1.3 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ये कॉपी कर लो। अब 1.4 का इंट्रोडक्शन करते हैं। एनसीईआरटी 1.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। अब देखो 1.4 का इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में अगर मैं तुम्हें बताऊं स्टार्ट में ही क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमको इंट्रोड्यूस करना है, तो वेन डायग्राम सबसे पहला टॉपिक है, फिर तुम्हारा यूनियन ऑफ सेट्स है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और फोर्थ डिफरेंस ऑफ सेट्स। पढ़ते हैं इन चारों को एक एक करके। सबसे पहला है वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम क्या है, एक्चुअली जो सेट्स होते हैं ना उनका एक पिक्चर्स के फॉर्म पे, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इन वेन डायग्राम the universal set is represented by rectangle। जनरली हम रेक्टेंगल बनाते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, एंड
all the subsets are represented by any closed curve. यूजुअली हम सर्कल्स लेते हैं, क्लोज कर्व जनरली सर्कल्स हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम को हम और डिटेल में समझेंगे जब यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तब। यूनियन ऑफ सेट्स, इसको ऐसे बनाते हैं, यू नहीं है ये, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। यू तो ऐसे बनाते हैं ना, ये ऐसे होता है, बट जल्दीबाजी में यू भी लिख सकते हो। हाँ ध्यान रखना, अगर यूनियन और यूनिवर्सल सेट साथ साथ लिखना है तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना। अच्छा, इस डिफरेंस से बचने के लिए, मतलब ये कंफ्यूजन ना हो, बहुत सारी बुक्स में तुमको यूनिवर्सल सेट का कोई और रिप्रेजेंटेशन भी होता है। मैं दिखाता हूँ यूनिवर्सल सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक यू तो होता ही है, एक तुम्हें एक्साई मिलेगा, एक्साई बोलते हैं इसको, जीटा बोलते हैं, जीटा मैं भूल गया कैसे होता है, एक्साई, और ये इसको एक्साई बोलते हैं, ठीक है, ये एक्साई है। तो ऐसे भी यूनिवर्सल सेट को बनाया जाता है। अब देखो यूनियन कैसे होता है और उसको कैसे हम समझते हैं। यूनियन की क्या डेफिनेशन है, देखो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी दो सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट। यूनियन भी एक तरह का सेट है, ए और बी मिला देंगे अगर तो भी एक सेट बनेगा, तो वो कौन सा सेट होगा? सो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which lie either in A और B, A या B में, या और in both, either in A और B या फिर in both। तो या तो वो A में लाई करे या B में लाई करे या दोनों में लाई करे, तो वो A यूनियन B में मिल जाएगा। द कॉमन एलिमेंट्स के बारे में भी ये बताया गया है, द कॉमन एलिमेंट्स will be taken once क्यों? क्योंकि एक सेट में दो एलिमेंट रिपीट नहीं होते, हमने पढ़ा है पहले। एक सेट में जैसे मैथमेटिक्स वर्ड लिखा था तो हमने क्या क्या वर्ड लिए थे, मैथ्स में जो भी वर्ड दो बार आ रहा था उसको दो बार नहीं लिखा था हमने, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करना है, वो तो टाइम बस टेकिंग है। तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, इसी वजह से जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही बार लिखना है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स का। देखो, मान लिया कोई सेट है ए 1 2 और 3, ए है ये, और बी कोई सेट है 2 4 एंड 5। तो अगर हम ए यूनियन बी बनाएं तो क्या होगा, दोनों में से एलिमेंट एक बार लिखना है, तो 1 है, 2 है, 3 4 एंड 5, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब देखो, मान लिया ए यूनियन बी का हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ए यूनियन बी में वो एक्स होगा, कौन सा एक्स? एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा और बी का एलिमेंट होगा, और ओ आर वाला, हिंदी वाला और एंड हो जाता है, ठीक है, तो ओ आर इंग्लिश वाला और, मतलब या, तो एक्स या तो ए में होगा या फिर बी में होगा। ये हमारा ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म है। वेन डायग्राम से अगर इसको समझना हो, यूनियन को अगर वेन डायग्राम से समझना हो, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर हमको दो सेट्स बनाने हैं, ए एंड बी। तो ये सेट मान लो ए हो गया, और ये सेट मान लो बी हो गया। अब समझोगे ए यूनियन बी कैसे बनाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू लिखेंगे, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ये सेट मान लिया ए है, ये सेट मान लिया बी है। अब जरा एलिमेंट्स भरते हैं इसके अंदर।
तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट था, देखो 1 2 3 ए में था और 2 4 5 बी में है। तो 1 3 4 5 और 2 जो है वो दोनों में है, तो इधर लिख दिया उसको। तो अगर हम इस पूरे पार्ट को कलर कर दें, पूरे पार्ट को अगर हम कलर कर दें इस तरीके से, ये जो शेडेड पार्ट है ना वही हमारा ए यूनियन बी है। शेडेड पार्ट जो है वही हमारा ए यूनियन बी है। ओके, यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन पहले निकालते हैं, ए और बी का पहले निकालते हैं, रिजल्टेंट का यूनियन सी के साथ, या ए और सी को पहले निकाल लो और उसका यूनियन बी के साथ, ये इक्वल होगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए का यूनियन हम खुद के साथ निकालें, ए का यूनियन ए के साथ, बता सकते हो क्या रिजल्ट आना चाहिए? एनीबॉडी? ए का यूनियन अगर ए के साथ निकाला जाए तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? सॉरी। ए। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ है ये। डी, प्रॉपर्टी नंबर डी, ए का यूनियन फाई के साथ निकाले तो क्या आएगा? बताओ। ए यूनियन फाई, सॉरी। ए, करेक्ट। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। प्रॉपर्टी नंबर ई, ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ निकाले तो क्या आएगा? सर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं मेनली। यूनियन ऑफ सेट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, 2 टॉपिक्स हमने कर लिया है, अभी 2 बाकी हैं, कॉपी करो जल्दी से। तो नेक्स्ट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, टॉपिक नंबर 3। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स का इंटरसेक्शन ऐसे बनाते हैं, यूनियन का उल्टा वाला साइन। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, then the intersection of sets A and B is the set of all the elements which lie in both A and B। क्या मतलब? अगर वही एग्जांपल ले लें 1 2 3 4 और B मान लिया 2 4 6 8 10, ये सारे एलिमेंट ले लिए B के अंदर, तो A इंटरसेक्शन B जो होगा वो क्या होगा? देखो, A इंटरसेक्शन B भी सेट होगा, और किसका सेट होगा? तो ऐसे एलिमेंट जो A में भी बैठे हैं और B में भी हैं, तो 2 और 4। ठीक, अगर इसको मैथमेटिकली समझना हो
तो ए इंटरसेक्शन बी का सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रूल है? तो ए इंटरसेक्शन बी में एक्स होगा, कौन सा एक्स? तो वो एक्स जो ए में भी है एंड बी में भी है, एंड एक्स एलिमेंट है बी। यूनियन में यहां पे और था और अभी एंड है, एंड का मतलब ए में भी है और बी में भी है। वेन डायग्राम, सिंपल सा वेन डायग्राम इसका भी है, यूनिवर्सल सेट और फिर दो सेट उसके अंदर। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी। ए के अंदर क्या क्या है? 1 2 3 4, तो 1 3 2 4 ए के अंदर हो गया। बी के अंदर 2 4 6 8 10। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। फोर्थ, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के नाम वही रहेंगे जो मैंने पिछली बार लिखे थे। प्रॉपर्टी नंबर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, नाम इसका वही रहेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले मैंने क्या किया? बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कर लिया, या ए और बी का पहले कर लिया फिर उसका कर लिया सी के साथ, या फिर ए और सी का पहले कर लिया फिर कर लिया बी के साथ। ये तीनों सेम होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ करें तो क्या रिजल्ट आएगा? फाई। ए का इंटरसेक्शन अगर हम यू के साथ करें तो क्या मिलेगा? ए। बस थोड़ा सा माइंड पे सोचना है और आंसर हमको मिल जाता है। ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करें तो ए मिलता है। एक एफ प्रॉपर्टी है, एफ के अंदर दो है। फर्स्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और सेकंड होता है यूनियन, हो गया अब इंटरसेक्शन के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक। अच्छा, इनमें से ना कोई एक प्रूव करके दिखा देता हूं, इसमें से भी या फिर पीछे वाले में से भी। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लो। तो देखो, मान लो मुझे ऊपर वाले तो सिंपल है, मैं इनमें से कोई एक करा देता हूं। देखो, लास्ट के दो वाले में से मैं एक प्रूफ करा देता हूं। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ, हिट एंड ट्रायल से नहीं कि ए बी सी डी 1 2 3 4 लेके ऐसे कर लिया। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो दो लॉज हैं, इनको मैं प्रूफ करवा देता हूं। समझना इस मेथड को अच्छे से, ये तुम्हें शायद ही कहीं मिलेगा, मतलब किसी और बुक में मिल जाए, एनसीईआरटी में तो नहीं है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन ए, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, पहले ही सही था, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले बात तो ये समझो रूल याद कैसे करते हैं, इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ए है, इस वाले को मान लो प्लस या इनटू मान लो, ऐसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में, मान लो बी प्लस सी। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? पहले ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ होता है, बीच में जो साइन है वो लगा देते हैं, प्लस ए का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ। यहां भी वही किया मैंने, यहां पे जो भी साइन है तो ए, ये वाला साइन बी के साथ पहले देखो, ये हो गया, और ये वाला साइन बीच में रहेगा, और ए और ये साइन अब सी के साथ लग जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको याद करते हैं। ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं है, अगर यहां माइनस होगा तो माइनस लगा लेंगे। अब देखो, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, जब भी ऐसा साइन दिखेगा इंटरसेक्शन तो इसको एंड मानना, एंड मतलब और। ठीक, और जब ऐसा साइन हो तो इसको और मानना,
या। आई होप हिंदी पता है तुम लोगों को। तो ये बस 2 रूल याद रखने हैं, ठीक? क्योंकि कई बार ना और मैं बोलूं तुम लोग हिंदी वाला और समझ लोगे, ओ आर वाला बोलता हूं, इंग्लिश वाला मत समझना, ठीक है? तो ये इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे। प्रूविंग देखो, देखो लेट, ये मान लिया x जो है वो एलिमेंट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। x किसका एलिमेंट है? LHS का। अब इसी x को अगर मैं RHS का भी एलिमेंट दिखा दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना? अब देखना इसको, दिस इंप्लाइज x जो है वो एलिमेंट है A का तो है ही, इसका मतलब क्या लिखना है? और इंग्लिश वाला, और x एलिमेंट है B इंटरसेक्शन C का। क्या है ये समझो, देखो A यूनियन इस पूरे को मान लो D, ओके? B इंटरसेक्शन C क्या होगा? एक सेट होगा, उसको D मान लो। तो अब मैं बोलता हूं x जो है वो एलिमेंट है A का या D का। यूनियन का मतलब क्या होता है? A में होगा या D में होगा। तो वही लिखा है मैंने, x या तो A में होगा, एलिमेंट मतलब होना, तो या तो x A में होगा या फिर D में होगा, ओके? आगे देखो, दिस इंप्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ A और, अब यहां से ब्रैकेट लगाओ, देखो ये x एलिमेंट है इसका, है ना? किसका? B इंटरसेक्शन C का। तो x अगर B इंटरसेक्शन C का एलिमेंट है, कहने का मतलब ये वाला x B का एलिमेंट होगा एंड C का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है ये। तो x अगर B इंटरसेक्शन C में है तो वो B में भी होगा और C में भी होगा, एंड होगा यहां पे, B एंड C दोनों में होगा। बात समझ आ रही है मेरी? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. आगे देखो, अब इसको देखो, ये x एलिमेंट है A और x एलिमेंट है B, मतलब A के साथ पहला वाला ले लिया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया एंड यहां पे लिख दिया। अब ये x A के साथ और C के साथ भी होगा, तो x एलिमेंट है A और x एलिमेंट है C, ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बस। आप चेक करो, बस आंसर आने ही वाला है। तो x एलिमेंट है A या B, तो कैसे लिखोगे? x एलिमेंट है A यूनियन B लिख देंगे, क्योंकि और का मतलब क्या होता है? या। तो x या तो A में है या तो B में है, मतलब A यूनियन B में होगा। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, और इसका मतलब क्या हुआ? x एलिमेंट है A यूनियन C, ओके? अब बस हटा ले, देखो ये x A यूनियन B का भी एलिमेंट है और A यूनियन C का भी एलिमेंट है, तो x एलिमेंट है A यूनियन B एंड A यूनियन C। इसको स्टेटमेंट 2, इस वाले को स्टेटमेंट 1, दोनों को मिलाओ, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये RHS है, एग्जैक्टली ये RHS है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो वही x इसका भी एलिमेंट आ रहा है, तो इसी वजह से A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये हमने प्रूव कर लिया। दूसरा वाला चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? तो ये कॉपी कर लो। डिफरेंस ऑफ सेट्स भी एक साथ करवा देता हूं मैं, फिर कॉपी कर लेना, तो 1.4 का इंट्रोडक्शन भी हमारा हो जाएगा। जो फोर्थ टॉपिक था इसमें वो था डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखो ये थोड़ा सा अच्छे से समझना। कोई भी सेट है, जैसे मान लो A एंड B दो सेट्स हैं, लेट A एंड B आर टू सेट्स। द सेट, sorry, the elements of, then A minus B is the set of, पहले मैं A minus B को डिफाइन करता हूं, B minus A ऐसे ही समझ लेंगे। then A minus B is the set of all elements
which lie in A but not in B। A माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो A में है लेकिन B में नहीं है, A में है लेकिन B में नहीं है। क्या मतलब इसका? जैसे मान लिया A हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 और B हमने दूसरा सेट बनाया 2 4 6 8 10। तो A माइनस बी का मतलब क्या होगा? A माइनस बी का मतलब होगा ऐसे एलिमेंट जो A में तो हैं बट B में नहीं है। ठीक, तो 1 को चेक करो, क्या वो B में है? नहीं है, तो 1 यहां पे आ गया। 2 क्या B में है? हाँ है, तो 2 नहीं रहेगा, 2 से माइनस हो जाएगा। 3 B में है क्या? नहीं है, तो 3 इसमें आ जाएगा। 4 B में है तो वो नहीं आएगा। 5 आ गया। 6 B के अंदर है क्या? नहीं है, तो वैसे आ जाएगा। ये A माइनस बी हो गया। किसी ने पलट के B माइनस ए पूछ दिया तो क्या होगा? अच्छा, A माइनस बी लिखते वक्त A के सारे एलिमेंट चेक करेंगे, B में जो बच जाएगा वो नहीं लिखेंगे, इसका ध्यान रखना। A माइनस बी में A के सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, B के अंदर वो है कि नहीं। B में जो बच जाता है वो नहीं लिखेंगे। B माइनस ए किसी ने पूछ दिया तो 2 चेक करो, A में है क्या? है, 2 कट गया। 4 है क्या A में? है, कट गया। अच्छा 6 भी था दोनों में, तो यहां 6 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 6 था B में तो वो कट जाएगा, तो 6 भी कट गया। 8 A में नहीं है तो 8 यहां पे आ गया। 10 A में नहीं है तो 10 आ गया। जो A में बच गया वो यहां नहीं लिखेंगे। अब जरा वेन डायग्राम बनाए इसका। वेन डायग्राम से पहले मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, अगर A माइनस बी एक सेट है, उसमें वो एलिमेंट X है। कौन सा एलिमेंट? जो A का तो एलिमेंट है, एंड को ऐसे साइन बनाए, X एलिमेंट नहीं है B का। A में तो है लेकिन B में नहीं होना चाहिए। ओके, ये A माइनस बी था, और B माइनस से अगर बनाना चाहे तो ये X B में तो है बट A में नहीं होना चाहिए, B में रहना चाहिए, सिर्फ B में रहना चाहिए। तो देखो, अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं तो एक और फॉर्मूला हमको यहां पे मिलने वाला है। वेन डायग्राम थोड़ा सही से समझना है ना। एक सेट बनाते हैं A, दूसरा सेट बनाते हैं B। A में कौन कौन सा एलिमेंट है? A में है हमारा 1 2 3 4 5 6। जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो कौन कौन है? सर्कल कर देते हैं, 2 4 और 6, 2 4 एंड 6। तो जो बच जाते हैं वो क्या क्या हो गया? 1 3 5 2 4 6, इधर बच गया 8 और 10। अब देखो A माइनस बी अगर चाहिए तो ये क्या मिला है? 1 3 5 मिला है ना। तो A माइनस बी को मैं ग्रीन से ब्लैक से पेंट करता हूं। ये A माइनस बी है। इस वाले का नाम क्या है? A माइनस बी। अच्छा, मैं ग्रीन से पेंट करता हूं B माइनस ए को। B माइनस ए ये वाला है, B माइनस ए ये वाला है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हम A में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर ले, A में से अगर A इंटरसेक्शन B माइनस कर लें, क्योंकि A में से कर क्या रहे हैं? वो चीजें निकाल रहे हैं जो B में भी है ना। A में से वही चीज तो निकाल रहे हैं जो B में भी है, मतलब ऐसी चीज निकाल रहे हैं जो A में भी है B में भी है, मतलब इंटरसेक्शन माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है A माइनस वो चीज जो A में भी है और B में भी है वो माइनस हो जाएगी। तो A माइनस A इंटरसेक्शन B, इसको हम ओनली A भी कहते हैं, ओनली A। इसी तरीके से B माइनस ए को क्या करेंगे? तो B में से भी हम A इंटरसेक्शन B माइनस करेंगे, जिसको हम ओनली B भी कहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स भी हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कॉपी कर लो।